तो चलिएगा दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं हमारी ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को। एंड सॉरी फॉर दिस लेट। ओके दोस्तों, थोड़ा सा लेट चल रहा है, कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। एंड देन अब हम इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 695 से। इरिटेटिंग अनकन्वेनियंस, इसका वन वर्ड है हैसल। हैसल मीन्स परेशान करना, इरिटेटिंग इनकन्वेनियंस कॉल्ड हैसल। नेक्स्ट है हाउल। हाउल मीन्स जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या जो होती है उसके लिए बोलते हैं हाउल। नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट। एंड नेक्स्ट है हियर्स। हियर्स मीन्स सवियान, जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल कॉल्ड हियर्स। नेक्स्ट है हर्टली। हर्टली यानी उत्साह से, इन एन एंथुसियास्टिक वे। इन एन एंथुसियास्टिक वे कॉल्ड हर्टली यानी उत्साह से। नेक्स्ट है हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग मीन्स दुखी करने वाला। हार्ट रेंचिंग मीन्स दुखी करने वाला। मेकिंग वन फील वेरी सैड। मेकिंग वन फील वेरी सैड। एंड नेक्स्ट है हैकल। हैकल मीन्स प्रश्नों से तंग करना। हैकल मीन्स प्रश्नों से तंग करना। फ्रेज है इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डेरिसिव और अग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज कॉल्ड हैकल। इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डेरिसिव और अग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज कॉल्ड हैकल यानी प्रश्नों से तंग करना। इसको याद रख सकते हो कि कोई जो हैकर होता है वो बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये कर दो वो कर दो, तो ये तंग करता है प्रश्नों से। इसी तरह आप याद रख सकते हो हैकल को। नेक्स्ट है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट मीन्स सुखवादी। हेडोनिस्ट मीन्स सुखवादी। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लीजर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लीजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ कॉल्ड हेडोनिस्ट यानी सुखवादी व्यक्ति। ओके, क्या बोलते हैं सुखवादी को? हेडोनिस्ट। नेक्स्ट है हीड। हीड मीन्स सावधान रहना। पे अटेंशन। पे अटेंशन कॉल्ड हीड। हीड मीन्स सावधान रहना। ठीक है। नेक्स्ट है हियर। हियर मीन्स वारिस। हियर मीन्स वारिस यानी पर्सन हु इज़ द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पर्सन हु इज़ द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कॉल्ड हियर यानी वारिस या उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है हेलियोफिलस। हेलियोफाइलस यानी सूर्याभिमुख। सूर्याभिमुख। सूर्याभिमुख मीन्स प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट कॉल्ड हेलियोफाइलस। इसमें एक रूट वर्ड है हेलियो। हेलियो वर्ड होता है रिलेटेड टू सन। ओके, सो नेक्स्ट है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी मीन्स सूर्य चिकित्सा। हेलियोथेरेपी मीन्स सूर्य चिकित्सा। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट कॉल्ड हेलियोथेरेपी। नेक्स्ट है हेप्टागॉन। हेप्टागॉन मीन्स सप्तभुज। हेप्टागॉन मीन्स सप्तभुज। अ सेवन साइडेड फिगर कॉल्ड हेप्टागॉन। नेक्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम। हर्बेरियम मीन्स वनस्पति संग्रहालय। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम मीन्स वनस्पति संग्रहालय। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको बोलते हैं? शाकाहारी को। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स।
एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स कॉल्ड हर्बीवोरस। नेक्स्ट है हर्ड। हर्ड मीन्स झुंड। हर्ड मीन्स झुंड, अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप कॉल्ड हर्ड। नेक्स्ट है हेयरसी। हेयरसी। हेयरसी मीन्स विधर्म। हेयरसी मीन्स विधर्म मीन्स a belief or an opinion that is against the principle of a particular religion, या कह सकते हो opinion contrary to accepted doctrines called heresy। एक बार फिर से, a belief or an opinion that is against the principle of a particular religion called heresy, या opinion contrary to accepted doctrines called heresy यानी विधर्म। नेक्स्ट है heterogeneous। heterogeneous means विविध, things of different nature called heterogeneous यानी विविध। नेक्स्ट है heuristic। heuristic means खोज करने में सहायक, allowing or assisting to discover। allowing or assisting to discover called heuristic यानी खोज करने में सहायक। ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सागोन। हेक्सागोन मीन्स षटभुज, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 6 sides। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 6 sides कॉल्ड हेक्सागोन। नेक्स्ट है हाइबरनेट। हाइबरनेट मीन्स शीत निद्रा में होना। हाइबरनेट मीन्स शीत निद्रा में होना, टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट कॉल्ड हाइबरनेट। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स शीत निद्रा, ये नाउन है हाइबरनेशन। ओके। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर कॉल्ड हाइबरनेशन। नेक्स्ट है हाईब्रो। हाईब्रो मीन्स बुद्धिमान। हाईब्रो मीन्स बुद्धिमान, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपेरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स कॉल्ड हाईब्रो यानी बुद्धिमान। नेक्स्ट है हाईजैक। हाईजैक क्या होता है? विमान का अपहरण। मूवीज़ में सुना ही होगा। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लान कॉल्ड हाईजैक। नेक्स्ट है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स आंतरिक इलाके, याद रखिएगा, हिंटरलैंड मीन्स आंतरिक इलाके। तो एच को हटाकर आप पढ़ोगे तो वो एक इसका मीनिंग ही निकल रहा है, इंटरलैंड। ओके। तो आंतरिक इलाके यानी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। नेक्स्ट है हिस। हिस क्या होता है? सांप की फुफकारी। सांप की फुफकारी को क्या बोलते हैं? हिस, यानी कि द साउंड मेड बाय अ स्नेक कॉल्ड हिस। नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मीन्स नाटकीय। हिस्ट्रियोनिक मीन्स नाटकीय यानी वेरी ड्रामेटिक को बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। एंड नेक्स्ट है हॉर्ड। हॉर्ड मीन्स खजाना, याद रखिएगा, हॉर्ड मीन्स क्या होता है? खजाना। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड कॉल्ड होर्ड यानी खजाना। नेक्स्ट है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मीन्स विध्वंस। होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मीन्स विध्वंस, destruction of slaughter on a mass scale called holocaust। नेक्स्ट है होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स क्या होता है? मानव हत्या। होमिसाइड मीन्स मानव हत्या, किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनोदर। किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनोदर कॉल्ड होमिसाइड यानी मानव हत्या। एंड नेक्स्ट है होमोजेनस। होमोजेनस मीन्स सजातीय। और एक और पढ़ा था हमने हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मीन्स विविध वाला होता है। ठीक है। तो होमोजेनस मीन्स सजातीय यानी ऑल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड और नेचर कॉल्ड होमोजेनस। एंड नेक्स्ट है होमोजेनस, दोबारा से दे दिया होमोजेनस, थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है, यानी एक समान। थिंग्स विच आर
of the same kind and of the same dimensions called homogeneous. Next है homonyms. Homonyms means samocharit. That is a easy word. Words that are spelled and pronounced in the same way but have different meanings called homonyms यानी samocharit. Next है honeycomb. Honeycomb means शहद का छत्ता. Honeycomb means शहद का छत्ता. A mass of bags cells built by honeybees to store honey. A mass of bag cells built by honeybees to store honey called honeycomb. Next है honorarian. Honorarian means मानदेय. Honorarian means मानदेय. A payment given for professional services that are rendered nominally without charge called honorarian. A payment given for professional services that are rendered nominally without charge called honorarian यानी मानदेय. Next है honorary. Honorary means माननीय. होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे कॉल्ड ऑनररी यानी माननीय. नेक्स्ट है हूट. हूट क्या होता है? उल्लू की बोली यानी उल्लू की आवाज़ को क्या बोलते हैं? हूट. द क्राई ऑफ एन आउल कॉल्ड हूट यानी उल्लू की बोली. इससे पहले हमने की थी सांप की, उसको क्या बोलते हैं? हिस. हिस. एंड नेक्स्ट है हॉर्ड. हॉर्ड मीन्स भीड़. अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड हॉर्ड यानी भीड़. नेक्स्ट है हॉरिजॉन. हॉरिजॉन क्या होता है? क्षितिज होता है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपने पढ़ा ही होगा. हॉरिजॉन मीन्स क्षितिज. द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट कॉल्ड हॉरिजॉन. क्या कहते हैं? द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट कॉल्ड हॉरिजॉन यानी क्षितिज. नेक्स्ट है हॉरेंडस. हॉरेंडस मीन्स भयानक. हॉरेंडस मीन्स भयानक. समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट कॉल्ड हॉरेंडस यानी भयानक. इसमें वर्ड से ही समझ सकते हो, हॉरर मूवी जो आती हैं हॉरेंडस होती हैं. ओके. नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर तो आप जानोगे ही, उद्यान विज्ञान को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. एंड नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरिस्ट. तो IST जो जिसमें लग जाता है वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट मीन्स बागवानी करने वाला. वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट. एंड नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल क्या होता है? सत्कार करने वाला. फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स. फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स कॉल्ड हॉस्पिटेबल यानी सत्कार करने वाला. नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मीन्स अतिथि सत्कार. ये नाउन है. हॉस्पिटेबल क्या था? एडजेक्टिव था. हॉस्पिटैलिटी क्या है? नाउन है. रिसीविंग गेस्ट वार्मली कॉल्ड अतिथि सत्कार या हॉस्पिटैलिटी. नेक्स्ट है हॉस्टेज. कभी हम नहीं कहते हैं क्या? वार्म वेलकम यानी हॉस्पिटैलिटी. नेक्स्ट है हॉस्टेज. हॉस्टेज क्या होता है? बंधक को बोलते हैं हॉस्टेज यानी बंधक. समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स. ठीक है. हॉस्टेज मीन्स बंधक. एयर हॉस्टेज जो होती हैं कभी देखना, वो उनसे आप रिलेट कर लेना, बंधक. ठीक है. हॉस्टेज. हॉस्टेज मीन्स सत्कारणी. हॉस्टेज. Hostess means सत्कारणी. A woman who entertains guests called hostess यानी सत्कारणी. A woman who entertains guests called hostess यानी सत्कारणी. दोनों को आप एयर हॉस्टेस से याद कर लेना. जब प्लेन क्रैश हो मतलब जब प्लेन हाईजैक हो जाता है तो उनको हॉस्टेज कर लिया जाता है, और जब नहीं होता है तब वो हॉस्टेज रहती हैं यानी सत्कारणी रहती हैं, सभी का एंटरटेन करती हैं. ओके. नेक्स्ट है हॉट हेडेड. हॉट हेडेड मीन्स उग्र स्वभाव का. हॉट हेडेड मीन्स उग्र स्वभाव का यानी वन हु लॉस टेम्पर वेरी सून. उग्र स्वभाव का जो मतलब बहुत जल्दी अपना टेम्पर खो देता है उसको बोलते हैं हॉट हेडेड, एकदम गर्म दिमाग का. नेक्स्ट है हफ़ी. हफ़ी क्या होता है? हफ़ी यानी झुंझलाया हुआ. हफ़ी. हफ़ी मीन्स झुंझलाया हुआ. Annoyed or irritated and quick to take offense at petty things. क्या है?
annoyed or irritated, and quick to take offense at petty things called huffy, यानी irritated यानी गुस्सा में आ जाता। तो हफ़ी से याद कर लो, उफ दिख रहा है उसमें, तो उफ उफ करता है, ठीक है, तो गुस्सा में आ गया, उसका हाथ जल गया, तो ऐसे करके। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? सड़ी पत्तियों की मिट्टी। सड़ी पत्तियों की मिट्टी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल। ओके, तो ह्यूमस किसको बोलते हैं? सड़ी पत्तियों की मिट्टी को। नेक्स्ट है हंग। हंग मीन्स क्या होता है? लटका हुआ। दैट्स इज एडजेक्टिव है हंग। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज गॉट क्लियर मेजॉरिटी कॉल्ड हंग। ये वो वाला लटका हुआ नहीं है, हैंगर पर लटका नहीं है, ये दूसरा वाला है। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजॉरिटी, यानी चुनाव में जीत नहीं हुई किसी की, ये लटका हुआ मुद्दा है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है किसी के पास, उसके लिए बोलते हैं हंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हरिडली। हरिडली तो आप जानते ही होंगे, हड़बड़ी में। ओके, हरिडली मीन्स हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, इन अ क्विक मैनर। नेक्स्ट है हच। हच किसको बोलते हैं? छोटे जानवरों के रहने के घर को क्या बोलते हैं? हच। ओके, हच। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स कॉल्ड हच, यानी छोटे जानवरों के रहने के घर को बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी में हाइड्रो बर्ड है, यानी जल से संबंधित है, तो हाइड्रोग्राफी मीन्स जल राशि विज्ञान। द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कॉल्ड पानी से भय, यानी एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हिम्न। हिम्न क्या होता है? स्तुति का गीत। हिम्न क्या होता है? स्तुति का गीत होता है। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड कॉल्ड हिम्न। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। एन exaggerated statement not to be taken seriously or literally. An exaggerated statement not to be taken seriously or literally called hyperbole. नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? रोग भ्रम होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी रोग भ्रम, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, जिससे कि बहुत से लोग पीड़ित हैं। मन में सोच लेते हैं कि हमको ये बीमारी है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो फिर माइंड में बैठ जाता है और उसी तरह से होने लगता है, ठीक है। तो एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, यानी रोग भ्रम। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स रोग भ्रमी, दोनों सेम ही है। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजनरी इलनेस, कहता हूँ ना, इमेजनरी इलनेस। अ पर्सन हु इज अब नॉर्मली एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, जो हेल्थ की जिसको चिंता रहती है, जो कि है नहीं कुछ वाकई में, उसके लिए बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ओके, सो नेक्स्ट है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट क्या होता है? पाखंडी होता है। हाइपोवर्ड से आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिलेट करिएगा कि वास्तव में जो चीज़ है नहीं उसके लिए हाइपोवर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हाइपोक्राइट मीन्स पाखंडी, ठीक है, पाखंडी। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, यानी जो है नहीं वो दिखावा करता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट, यानी पाखंडी। एंड नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, थेसिस, थेसिस थ्योरी से आप याद करना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना, यानी अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड कॉल्ड हाइपोथेसिस, सॉरी हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना। नेक्स्ट है आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी रिवाज तोड़ने वाला। आइक्नोक्लास्ट, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स।
माने एक ऐसा व्यक्ति जो जो ट्रेडिशनल विश्वास और रिवाज हैं उनको क्या करता है, निंदा करता है, उसके लिए बोलते हैं आइकनोक्लास्ट, यानी रिवाज तोड़ने वाला। नेक्स्ट है आइडियो सिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मीन्स अनोखापन, अ पर्सन's peculiar habit, a person's peculiar habit called आइडियोसिंक्रेसी, यानी अनोखेपन को क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है आइडियोसिंक्रेटिक, ये भी वही है। आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स विशेष स्वभाव का, अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, नॉट सब और अब नॉर्मल इन एनी वे, बिल्कुल विशेष है, एकदम अब नॉर्मल है, उसके लिए बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है आइडल। आइडल क्या होता है, आइडल बोलते हैं प्रतिमा या मूर्ति को। एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप कॉल्ड आइडल, यानी प्रतिमा। नेक्स्ट है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मीन्स मूर्ति पूजा, आइडल मूर्ति को बोलते हैं, आइडोलेट्री मीन्स मूर्ति पूजा को बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैट्यूज एज गॉड्स, the practice of worshipping statues as gods called idolatry, यानी मूर्ति पूजा। नेक्स्ट है आइडलिक। आइडलिक क्या होता है, शांतिपूर्ण। आइडलिक यानी शांतिपूर्ण, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्सक्यू। एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्सक्यू को क्या कहते हैं, आइडलिक, यानी शांतिपूर्ण। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू क्या होता है, हिमकुटी होती है। इग्लू मीन्स हिमकुटी, अ स्मॉल राउंड हाउस शेल्टर built from blocks of hard snow by the Inuit people of Northern America. नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। दैट्स इज ईजी वर्ड, नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग कॉल्ड इग्नोर। नेक्स्ट है इलेजिबल। इलेजिबल, नॉट अ एलिजिबल, दैट्स इज इलेजिबल, यानी अपठनीय। हैंड राइटिंग विच इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड कॉल्ड इलेजिबल। इसमें क्या शुरुआत है, आई से, ILLEGIBLE कॉल्ड इलेजिबल, यानी अपठनीय। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट मीन्स अवैध, यानी दैट विच इज़ अनलॉफुल, दैट विच इज़ अनलॉफुल कॉल्ड इलिसिट। सिटी में होते रहते हैं इलिसिट वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स निरक्षर। इलिटरेट मीन्स निरक्षर, यानी अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट कॉल इलिटरेट, यानी निरक्षर। नेक्स्ट है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मीन्स प्रकाश करना। इल्यूमिनेट यानी प्रकाश करना। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, टू ब्राइटन अप विद लाइट्स कॉल्ड इल्यूमिनेट। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मीन्स चित्रण। पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स कॉल्ड इलस्ट्रेशन, यानी जो बुक्स होती हैं उनमें चित्र आते हैं उनको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है इमेजनरी। इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, एक्सिस्टिंग ओनली इन द माइंड कॉल्ड इमेजनरी। नेक्स्ट है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो मीन्स उलझन। इम्ब्रोग्लियो मीन्स उलझन, अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कॉल्ड इम्ब्रोग्लियो। आई एम ब्रो गालियो, कुछ भी आप रिलेटिव उसके याद रख लीजिएगा। ठीक है। इम्ब्रोग्लियो मीन्स उलझन। नेक्स्ट है इमिटेबल। इमिटेबल मीन्स अनुकरणीय, माने दैट समथिंग विच कैन बी कॉपीड। कॉपी माने इमिटेबल। इमिटेबल मीन्स कॉपी करना, अनुकरणीय। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स
नकल या अनुकरण, नकल को ही बोलते हैं इमिटेशन। द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल कॉल्ड इमिटेशन, यानी नकल या अनुकरण। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी। इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी, यानी अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर कॉल्ड इमिग्रेंट, यानी अप्रवासी। अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, इमिग्रेंट डे। नेक्स्ट है इन इमोबाइल। इमोबाइल या इमोबिल। इमोबिल मीन्स अचल, अचल, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। इमोबिल, इमोबिल मीन्स अचल। तो इसको मोबाइल से याद रख लीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल ना हो तो आप क्या हो जाते हो, इमोबिल, इमोबिल हो जाते हो, यानी अचल हो जाते हो, कुछ कर ही नहीं पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इमोरल। इमोरल मीन्स अनैतिक, मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज। इमोरल मीन्स अनैतिक, मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज। सब नॉर्मल वर्ड हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून मीन्स प्रतिरक्षित, यानी रेसिस्टेंट टू अ पार्टिकुलर इन्फेक्शन कॉल्ड इम्यून, यानी प्रतिरक्षित। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता को बोलते हैं इम्यूनिटी। प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी। प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी कॉल्ड इम्यूनिटी, यानी प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट है इम्पेल। इम्पेल मीन्स छेदना, ट्रांसफिक्स और पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफिक्स और पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इम्पेल, यानी छेदना, किसी शार्प चीज़ से किसी में छेद करने के लिए क्या बोलते हैं, इम्पेल। नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मीन्स निष्पक्ष। इम्पार्शियल, रिव्यू, यानी निष्पक्ष। इम्पार्शियल मीन्स निष्पक्ष, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन आर्ग्यूमेंट कॉल्ड इम्पार्शियल। नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। तो इम्पेरियलिज्म है, यानी एम्पायर से इसको याद रखेंगे, एम्पायरियलिज्म, ठीक है, पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। नेक्स्ट है इम्परवियस या इम्परवायस। इम्परवियस मीन्स अभेद्य, नॉट अलाउइंग फ्लड टू पास थ्रू, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाई अदर पीपल्स ओपिनियंस सजेशंस, यानी ये पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है, ऐसा पर्सन जिस पर किसी के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके लिए बोलते हैं इम्परवियस, यानी अभेद्य, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स बहुरूपिया। इम्पोस्टर मीन्स बहुरूपिया, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी somebody else. A person who dishonestly pretends to be somebody else called imposter, यानी बहुरूपिया। देखा ही होगा, पोस्टर लगे रहते हैं कई तरह। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मीन्स क्या होता है, अभेद्य, यानी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट या चेंज, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, यानी इम्प्रेग्नेबल यानी अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट मीन्स बिना तैयारी के, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन कॉल्ड इम्प्रॉम्प्ट, यानी बिना तैयारी के। नेक्स्ट है इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स बेहतर बनाना, मेक बेटर। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट है इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स मेक बेटर, यानी बेहतर बनाना। बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, इम्प्रूव। नेक्स्ट है इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट मीन्स लापरवाह, मीन्स वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। इसमें एक वर्ड है प्रोविडेंट। प्रोविडेंट होता है फ्यूचर के लिए, इम्प्रोविडेंट मीन्स फ्यूचर के लिए लापरवाह। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट मीन्स बेहुदा। इम्प्यूडेंट मीन्स बेहुदा, सेमलेसली रूड, सेमलेसली रूड। नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी।
इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी मीन्स दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी मीन्स दंड मुक्ति यानी विदाउट रिस्क और विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट कॉल्ड इम्प्यूनिटी यानी दंड मुक्ति। नेक्स्ट है इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मीन्स दुर्गम, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड कॉल्ड इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है इनएनिमेट, इनएनिमेट मीन्स अचेतन, मैंने उसमें इनएनिमेट यानी नो एनिमेशन, ठीक है। नॉट एंडोड विद लाइफ या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड इनएनिमेट। नेक्स्ट है इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मीन्स व्यक्त करने में असमर्थ, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वनसेल्फ क्लियरली। नेक्स्ट है इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन्स अश्रव्य यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड कॉल्ड इनऑडिबल। नेक्स्ट है इनकारनेट, इनकारनेट मीन्स अवतार लिया हुआ, अ डीटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, अ डीटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म कॉल्ड इनकारनेट यानी अवतार लिया हुआ। नेक्स्ट है इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन्स प्रोत्साहन, मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन कॉल्ड इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, इंसेंटिव वर्ड क्या है, ठीक है। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, तो आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो कुछ इस तरह से कीजिए, अगर आपको कुछ इंसेंटिव मिले यानी पढ़ाई करने के बाद मान के चलो आपको कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, कुछ आपको इनाम मिलेगा, ठीक है, तो ये एक तरह से आपका इंसेंटिव हुआ, तो आप कितना मेहनत करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनसिविज्म, इनसिविज्म मीन्स देशद्रोह यानी लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो सिविक वर्ड जो है मतलब नागरिक से संबंधित होता है, तो ये इनसिविज्म यानी ऐसा नागरिक जो देश से द्रोह करता है उसके लिए बोलते हैं देशद्रोह। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो मीन्स गुप्त रूप से, तो ये आपको इनकॉग्निटो मिल जाएगा अपने यूट्यूब में, इनकॉग्निटो टैब चला सकते हो आप, ठीक है। ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन कॉल्ड इनकॉग्निटो यानी गुप्त रूप से। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट मीन्स असंगत, जो संगत नहीं है उनके लिए बोलते हैं इनकोहेरेंट यानी असंगत, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे। तो जब कोहरा होता है तब भी हम क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग वे में होते हैं, इनकोहेरेंट यानी असंगत। नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स समझ से बाहर यानी समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉल्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मीन्स असंशोधनीय, एक बार जो हो गया वो परमानेंट है, फिर इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बोलते हैं इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड या वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। इनकॉरिजिबल बड़ा ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, अविश्वसनीय यानी दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या बोलते हैं इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है इंडेप्टेड, इंडेप्टेड मीन्स ऋणी यानी ओविंग मनी टू समवन, ओविंग मनी टू समवन कॉल्ड इंडेप्टेड यानी किसी से मनी उधार लिया है उसके लिए बोलते हैं ऋणी, इंडेप्टेड। नेक्स्ट है इंडेफैटिगेबल, इंडेफैटिगेबल मीन्स ना थकने वाला, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एक्सॉस्टेड, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एक्सॉस्टेड कॉल्ड इंडेफैटिगेबल यानी ना थकने वाला। नेक्स्ट है इनडिलाइबल, इनडिलाइबल, इनडिलाइबल मीन्स स्थाई, ठीक है, इनडिलाइबल मीन्स स्थाई यानी दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है उसके लिए क्या बोलते हैं स्थाई यानी
इनडिलाइबल, जिसको डुलाया नहीं जा सकता, हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, उसके लिए क्या बोल दो, इनडिलाइबल, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इनडेस्क्राइबेबल। इनडेस्क्राइबेबल मीन्स अवर्णनीय। एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी अडेक्वेटली डिस्क्राइब्ड, यानी एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी अडेक्वेटली डिस्क्राइब्ड, यानी जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता उसके लिए क्या बोलते हैं, इनडेस्क्राइबेबल, यानी अवर्णनीय। नेक्स्ट है इंडिजिनस। इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी, ठीक है, इंडिया से याद रखना, इंडिजिनस यानी स्वदेशी। ओरिजिनेटिंग और अक्योरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वी आर फाउंड या नेटिव। नेक्स्ट है इंडिग्नेशन। ओके, सो इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मीन्स अन्याय देखकर क्रोधित होने के लिए बोलते हैं इंडिग्नेशन, यानी एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स बिहेवियर अनफेयर। ओके, तो इंडिग्नेशन बोलते हैं किसके लिए, अन्याय देखकर जो गुस्सा आता है उसके लिए बोलते हैं इंडिग्नेशन। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल यानी अपरिहार्य, यानी अ पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, यानी जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसकी ज़रूरत है उसके लिए बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल, यानी अपरिहार्य। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती होता है, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड। नेक्स्ट है इनएडिबल। इनएडिबल मीन्स नॉट फिट टू ईट, जो खाने के लिए नहीं है, अखाद्य, ठीक है। नेक्स्ट है इनएफेबल। इनएफेबल मीन्स अवर्णनीय। इनएफेबल मीन्स अवर्णनीय, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कॉल्ड इनएफेबल, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, EFF इफ़िशियंसी होती है, एफिशिएंसी का एफ और एबल माने योग्य होना, तो वो बहुत ज़्यादा ही उसकी एफिशिएंसी योग्य है, तो उसका वर्णन नहीं कर सकते, इनएफेबल, ठीक है। नेक्स्ट है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मीन्स अयोग्य। इनएलिजिबल यानी अयोग्य, समवन नॉट फिट टू बी चोजन। नेक्स्ट है इनेप्टनेस। इनेप्टनेस मीन्स अयोग्यता, शोइंग अ लैक ऑफ स्किल कॉल्ड इनेप्टनेस। नेक्स्ट है इनर्ट। इनर्ट मीन्स अक्रिय, अनेबल टू एक्ट। इनर्ट गैसेस होती हैं, उनको लिए क्या बोलते हैं, अक्रिय, अनेबल टू एक्ट, कॉल्ड इनर्ट। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स अटल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या सर्टेन टू हैपन, यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, यानी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता होने से, और सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित हो, उसके लिए बोलते हैं इनएविटेबल यानी अटल। नेक्स्ट है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मीन्स हठी, नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रिटी। नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रिटी कॉल्ड इनएक्सोरेबल, यानी हठी। हठी को बोलते हैं क्या, इनएक्सोरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है इनएक्सटिंग्विशेबल। इनएक्सटिंग्विशेबल मीन्स जिसे बुझाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट। पुट आउट फ्रेज भी याद रखना, पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, ठीक है। तो इनएक्सटिंग्विशेबल मीन्स जिसे बुझाया ना जा सके। नेक्स्ट है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स अचूक होता है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक कॉल्ड इनफॉलिबल, यानी अचूक। नेक्स्ट है इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड मीन्स शिशु हत्या, इन्फेंट, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट कॉल्ड इनफेंटिसाइड। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट या इन्फिनिट, और इनफाइनाइट ही बोलेंगे, तो अनंत, इन्फिनिटी का साइन भी होता है, ठीक है। नॉट लिमिटेड बाय नंबर कॉल्ड इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इनफर्मरी। इनफर्मरी या इनफर्मरी कॉल्ड अस्पताल, इनफर्मरी, a place in a large institution for the care of those who are ill called infirmary, यानी अस्पताल। तो याद रखिए हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं, इनफर्मरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील, यानी दैट कैन बर्न
कैच फायर ईजली, जिसमें आग जल्दी से पकड़ती है, वो उसके लिए बोलते हैं इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मीन्स पुष्प गुच्छ। इनफ्लोरेसेंस मीन्स पुष्प गुच्छ यानी अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प गुच्छ। आप नाउन के कॉन्सेप्ट में इसको अच्छे से याद रखना। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं आप, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। द मनी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा दैट यू रिसीव फ्रॉम समबडी व्हेन ही डाइज कॉल्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है इनोकुअस। इनोकुअस, इनोकुअस मीन्स क्या होता है? अहानिकारक, ठीक है। कॉजिंग नो हार्म। नॉक्सियस सुना होगा, नॉक्सियस मीन्स होता है हानिकारक, तो उससे याद रख लीजिए इनोकुअस यानी अहानिकारक। नेक्स्ट है इनुएंडो। इनुएंडो या इनुएंडो, इनुएंडो मीन्स इशारा। कैसा इशारा? गलत भावना से किया हुआ, क्या बोलते हैं? इनुएंडो यानी एन इनडायरेक्ट रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनुएंडो, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो, कुछ लाइन लगी है तो आप जो है लाइन में किसी को मतलब बोलते हैं गेट से कि इसको आने दो, इनुएंडो, इनको आने दो, ठीक है। किसी अपना पार्टिकुलर पर्सन को और बाकी को नहीं आने देते हो तो वो एक गलत भावना से इशारा हुआ, ऐसे करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट मीन्स टीका लगाना। ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रोमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज कॉल्ड इनोक्यूलेट यानी टीका लगाना, लेटिएगा, इनोक्यूलेट करना है। नेक्स्ट है इनक्यूजिटिव यानी जिज्ञासु। इनक्यूजिटिव मीन्स जिज्ञासु, वन हु इज़ वेरी क्यूरियस टू नो थिंग्स एंड आस्क्स क्वेश्चंस कॉल्ड इनक्विजिटिव यानी जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता है उसके लिए क्या बोलते हैं? इनक्विजिटिव यानी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। इनसैटिएबल। नेक्स्ट क्या है? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मीन्स लालची को बोलते हैं। लालची को क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल। जो सेटिस्फाई नहीं है उसको और चाहिए, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कॉल्ड इनसैटिएबल। एंड नेक्स्ट है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मीन्स होता है अंकित करना। इंस्क्राइब मीन्स अंकित करना, जैसे कि इंस्क्रिप्शन होते हैं उन पर अंकित करते हैं हम, क्या? इंस्क्राइब। राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर कॉल्ड इंस्क्राइब। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख। तो शिलालेख पर हम क्या करते हैं? इंस्क्राइब ही तो करते हैं। वर्ड्स कार्व ऑन अ स्टोन और मोन्यूमेंट। वर्ड्स कार्व्ड ऑन अ स्टोन और मोन्यूमेंट्स कॉल्ड इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख। नेक्स्ट है इनसॉल्वेबल। इनसॉल्वेबल मीन्स समाधानहीन, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है, उसके लिए क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेबल यानी अ प्रॉब्लम दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इज़ कैन नॉट बी आंसर्ड। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट, बहुत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो किसी का कर्जा नहीं दे पाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? अनिद्रा की बीमारी होती है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इंसोम्निया। नेक्स्ट है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड यानी विद्युत रोधित। इंसुलेटेड, आपने अगर सुना हो वर्ड, इंसुलेटर लगे होते हैं और ट्रांसफार्मर का जो पोल होता है उसमें इंसुलेटर लगे होते हैं, उसके लिए बोलते हैं इंसुलेटेड यानी कवर्ड विद अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट साउंड एट्स फ्रॉम एंटरिंग और एस्केपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मीन्स विद्रोही। इनसर्जेंट मीन्स क्या होता है? विद्रोही होता है। रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, याद रखिए, रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी कॉल्ड इंसर्जेंट यानी विद्रोही। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है? अस्पृश्य यानी दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच यानी जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसके लिए बोलते हैं
टेंजिबल। नेक्स्ट है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स संगठित करना, यानी कंबाइन टू फॉर्म आ होल। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रिटी वर्ड सुना होगा, प्रस्तावना में है हमारे में, ठीक है। तो इंटीग्रेट यानी संगठित करना, एकत्रित करना, ठीक है। इंटीग्रिटी आ गया ना, अखंडता वर्ड, ठीक है। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। The quality of being honest and having strong moral principles called integrity. नेक्स्ट है इंटरलोपर। याद रखिए इंटरलोपर क्या होता है, घुसपैठिया को बोलते हैं, जो बेवजह दूसरों के बीच में घुस जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, इंटरलोपर। एंट्री ले लेते हैं लोफर साला, ठीक है। वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन्स। ओके, वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन्स कॉल्ड इंटरलोपर। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड यानी मध्यांतर कार्यक्रम, यानी इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो अभी जो पिक्चर चल रही है उसमें एक इंटरवल होता है, उसी के लिए बोलते हैं इंटरल्यूड, यानी मध्यांतर कार्यक्रम, ठीक है। इंटरवल होता है ना। नेक्स्ट है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी क्या होता है, इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थता द्वारा जो होता है उसके लिए बोलते हैं इंटरमीडियरी। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंसेस कॉल्ड इंटरमीडियरी। हमारा आर्टिकल 51 है, जिसमें हम क्या इंटरमीडियरी बनकर और मुद्दों को सुलझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमेंट। इंटरमेंट क्या होता है, इंटरमेंट मीन्स दफन, द एक्ट ऑफ burying a dead person, the act of burying a dead person called interment. interment देखिएगा बहुत ही अलग सा वर्ड है, इंटरमेंट मीन्स दफन करना होता है, ठीक है। इंटरमेंट मीन्स दफन। नेक्स्ट है इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल मीन्स अनंतकालीन। इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल मीन्स अनंतकालीन, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कॉल्ड इंटरमिनेबल, यानी अनंतकालीन। नेक्स्ट है इंटरनमेंट। इंटरनमेंट मीन्स क्या होता है, नज़रबंदी, द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्राइजन, ठीक है। इंटरनमेंट, ओके। इंटरनमेंट मीन्स होता है नज़रबंदी करना, और इंटरमेंट होता है दफन, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। इंटरपोलेट। इंटरपोलेट क्या होता है, अनुमान लगाना, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कोल्ड। इंटरपोलेट क्या होता है, इंटरपोलेट मीन्स एस्टिमेट करना। नेक्स्ट है इंटरपोज। इंटरपोज क्या होता है, घुसाना, ठीक है। इंटरपोज मीन्स क्या होता है, घुसाना, प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनोदर कॉल्ड इंटरपोज, यानी घुसाना। नेक्स्ट है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम क्या होता है, इंटररेग्नम मीन्स होता है दो शासनों के बीच का काल। इंटररेग्नम मीन्स दो शासनों के बीच का काल, द पीरियड ऑफ टू, तो क्या था इंटररेग्नम, यानी दो शासनों के बीच का काल, ठीक है। रेंस, रेंस, रेंस मीन्स शासन होता है। नेक्स्ट है इंटरवीन। इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप करना। इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप करना, ठीक है। टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स, टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स कॉल्ड इंटरवेन, यानी हस्तक्षेप करना। इंटेस्टेट। इंटेस्टेट मीन्स बिन बसियत मरा हुआ, बिन बसियत मरे हुए को क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट, बिना टेस्ट के मर गया, ठीक है। वन हु डाइज विदाउट अ बिल कॉल्ड इंटेस्टेड। नेक्स्ट है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मीन्स धमकाना, ठीक है। फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग कॉल्ड इंटीमिडेट, यानी धमकाना। याद रखिएगा, कोई आंटी है आपको डेट पर जाने के लिए क्या कर रही है, धमका रही है, ठीक है। इंटीमिडेट। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मनिरीक्षण, इंट्रो का जो है स्पेक्शन करना, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस
कॉल्ड आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, जो कि करना चाहिए हमको। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद। अंतर्मुखी व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अ क्विट पर्सन who is more interested in his own thoughts and feelings than in spending time with other people, called introvert. Next है intruder. Intruder क्या होता है? घुसपैठिया। Intruder means घुसपैठिया, a person who enters without any invitation. Next है inundate. Inundate means डुबोना। Inundate means डुबोना। Overflow or fill an area with excess water as in a flood. तो डुबोने के लिए क्या वर्ड है? इनंडेट कॉल्ड डुबोना। नेक्स्ट है इनवैलिड, यानी लंबे समय से बीमार व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं? इनवैलिड, यानी अ पर्सन वीक एंड डिसेबल बाय इलनेस कॉल्ड इनवैलिड। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? वस्तु सूची को बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स वस्तु सूची। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस कॉल्ड इन्वेंटरी। नेक्स्ट है इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स यानी अकशेरुकी। इनवर्टेब्रेट्स मीन्स अकशेरुकी, यानी एन एनिमल लैकिंग अ बैकबोन, जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसके लिए बोलते हैं इनवर्टेब्रेट्स यानी अकशेरुकी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच पड़ताल। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन, क्राइम एटसेट्रा। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर क्या होता है? इनविजिलेटर मीन्स होता है निरीक्षक, यानी अ पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन कॉल्ड इनविजिलेटर। आपके एग्जाम में आता ही होगा। नेक्स्ट है इनवाइगोरेट। इनवाइगोरेट मीन्स क्या होता है? इनवाइगोरेट मीन्स बलवर्धन करना। इनवाइगोरेट मीन्स बलवर्धन करना। रिफ्रीज एंड रिवाइव, रिवाइव करना। पबजी में सुना होगा, रिवाइव करना, बलवर्धन करना। इनवाइगोरेट करना यानी बलवर्धन करना। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स अजेय। अजय यानी दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड कॉल्ड इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। नेक्स्ट है इनवोकेशन। इनवोकेशन क्या होता है? इनवोकेशन मीन्स आह्वान करना। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन के लिए किसी को आह्वान करने के लिए क्या बोलते हैं? इनवोकेशन। इनवोकेशन, वॉक वर्ड जो है वो बोलने से ही रिलेटेड है, तो इनवोकेशन कॉल्ड आह्वान करना। इरेस्काइबल। इरेस्किबल या इरेस्काइबल कॉल्ड चिड़चिड़ा, यानी ईजली प्रोवोक्ड कॉल्ड इरेस्किबल। इरेस्किबल, ठीक है। नेक्स्ट है इररेफ्यूटेबल। इररेफ्यूटेबल मीन्स अखंडनीय। इररेफ्यूटेबल मीन्स अखंडनीय। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। A statement which cannot be contradicted called irrefutable यानी अखंडनीय। नेक्स्ट है irreverent। irreverent means अपमानजनक। That is no reverent called irreverent यानी showing a lack of respect for people or things that are generally taken seriously. Showing a lack of respect for people or things that are generally taken seriously called irreverent. नेक्स्ट है irrevocable। irrevocable यानी अटल। अटल जिसको दोबारा से नहीं बोला जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक कॉल्ड irrevocable यानी अटल। नेक्स्ट है irrigate। irrigate मीन्स सींचना। इरिगेशन टैक्स सुना होगा वर्ड आपने, इरिगेशन यानी सिंचाई वाला। तो इरिगेट मीन्स सींचना होता है। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड इरिगेट। एंड नेक्स्ट है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? ये तो आप जानते ही होंगे। आइलैंड मीन्स द्वीप, अ पीस ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर कॉल्ड आइलैंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 867 अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड आइसलेट। आइसलेट क्या होता है? छोटा द्वीप को बोलते हैं आइसलेट। याद रखिएगा, आइसलेट किसको बोलते हैं? छोटे द्वीप को। नेक्स्ट है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अलग किया हुआ। दैट इज सिंपल वर्ड, फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस कॉल्ड आइसोलेटेड। नेक्स्ट है आइस्थोमस या इस्थमस। इस्थमस मीन्स भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, उसके लिए क्या बोलते हैं?
इस्थमस यानी भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस। नेक्स्ट है आइटिनेरेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है आइटिनेरेंट यानी भ्रमणकारी, याद रखिएगा आइटिनेरेंट यानी भ्रमणकारी। ठीक है, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क कॉल्ड आइटिनेरेंट, ITI। ओके, नेक्स्ट है आइटिनेररी, आइटिनेररी यानी यात्रा कार्यक्रम। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट कॉल्ड आइटिनेररी यानी यात्रा कार्यक्रम के लिए बोलते हैं आइटिनेररी। और आइटिनेरेंट यानी भ्रमणकारी। नेक्स्ट है जेनिटोर, जेनिटोर क्या होता है? चौकीदार, जेनिटोर चौकीदार, जेनिटोर चौकीदार, याद रखना है हमको, ठीक है। वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग कॉल्ड जेनिटोर। नेक्स्ट है जार्गोन, जार्गोन क्या होता है? विशिष्ट शब्दावली, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको, जार, एक जार है उसमें अपन ने कई वर्ड्स का वो डाला हुआ है, पर्चियाँ बना के, ठीक है। तो जार्गोन मीन्स विशिष्ट शब्दावली, स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेज used by particular groups of people especially in their work called jargon। नेक्स्ट है जॉन्ट, जॉन्ट क्या होता है? मनोरंजन की यात्रा को बोलते हैं, मनोरंजन की यात्रा को क्या बोलते हैं? जॉन्ट, याद रखिए जॉन्ट, जॉन्ट, जॉन्ट। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लीजर कॉल्ड जॉन्ट। नेक्स्ट है जॉन्टली, जॉन्टली क्या होता है? मनोरंजन से। जॉय, जॉन्ट, याद रखना है जॉन्टली। हैविंग और एक्सप्रेसिंग अ लाइवली, चीरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर कॉल्ड जॉन्टली। नेक्स्ट है जे वॉक, जे वॉक क्या होता है? रास्ता पार करने में लापरवाह होना, ठीक है, उसके लिए क्या बोलते हैं? जे वॉक। जे वॉक क्या होता है? लापरवाही से रास्ता पार करना। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, केयरलेसली चलना क्या होता है? जे वॉक। नेक्स्ट है जिंगोइज्म, जिंगोइज्म क्या होता है? कट्टर राष्ट्रवाद। ओके, जिंगोइज्म यानी कट्टर राष्ट्रवाद, जिंगोइज्म मीन्स कट्टर राष्ट्रवाद। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म कॉल्ड जिंगोइज्म। नेक्स्ट है जिंक्स, जिंक्स क्या होता है? मनहूस। जिंक्स, जिंक्स, जंक्स, जंक्स से याद कर लो, जंक्स, जिंक्स यानी मनहूस। अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक कॉल्ड जिंक्स। नेक्स्ट है जिंक्स्ड, जिंक्स्ड यानी जिंक्स्ड क्या है? वर्ब है जिंक्स्ड। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, बैड लक याद रखिए, बैड लक, बैड लक कॉल्ड जिंक्स्ड। नेक्स्ट है जॉकी, जॉकी क्या होता है? जॉकी होता है घुड़ दौड़ का, घुड़सवार को क्या बोलते हैं? जॉकी। तो जो घुड़सवार होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? जॉकी। जॉकिंग करने के लिए घोड़ा से निकला हुआ व्यक्ति क्या है? जॉकी है, घुड़सवार। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज अ प्रोफेशन कॉल्ड जॉकी। नेक्स्ट है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म तो जानते ही होंगे, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज स्टोरीज फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविज़न कॉल्ड जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट किसको बोल देंगे? IST लगा हुआ है तो पत्रकार होता है। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कॉल्ड जर्नलिस्ट। नेक्स्ट है जर्नी, जर्नी क्या होता है? यात्रा, वेरी सिंपल वर्ड, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड जर्नी। नेक्स्ट है जोवियल, जोवियल क्या होता है? उल्लासपूर्ण, जॉय वाला, ठीक है। मैरी, कन्वाइवियल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड कॉल्ड जोवियल। एक बार फिर से, मैरी, कन्वाइवियल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड कॉल्ड जोवियल। नेक्स्ट है जज, जज क्या होता है? न्यायाधीश होता है। जज मीन्स अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीजंस कॉल्ड जज। नेक्स्ट है जुडिशियरी यानी न्याय तंत्र, जुडिशियरी। The part of a country government responsible for its legal systems called judiciary। Next है जनता, 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 जनता called सत्ताधारी सेना, जनता दिख रहा है ना, जनता यानी सत्ताधारी सेना। A military or political group that rules a country after taking power by force called सत्ताधारी सेना यानी जनता। नेक्स्ट है जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र।
जुरिस वर्ड है जो न्याय से रिलेटेड है। ओके, द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ कॉल्ड जुरिस प्रूडेंस। नेक्स्ट है जूरी। जूरी क्या होता है? न्यायपीठ, यानी जज के जो ग्रुप होता है जज का, उसके लिए बोलते हैं जूरी। अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु लिसन टू द फैक्ट्स ऑफ अ केस इन अ कोर्ट एंड डिसाइड whether or not somebody is guilty of a crime called jury। नेक्स्ट है जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या होता है? किशोर होता है। जुवेनाइल मीन्स किशोर, जुबान, जुबान लड़का, ठीक है। जुवेनाइल यानी किशोर, कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट अडल्ट्स कॉल्ड जुवेनाइल यानी किशोर। तो दोस्तों इसको अब यहीं पर थोड़ा सा हम विराम देंगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, कुछ अच्छा ही कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।